महाशून्य। तो महाशून्य के मंथन स्वरूप जब शून्य का आविर्भाव अपने शक्ति कवच के रूप में होता है तो वह अपने ही आयाम में स्थित होता है। जैसे ही इस गर्भ यानी शून्य का फैलाव होता है वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो शून्य का फैलाव ही वह काल है जिसे हम रचनाकार कहते हैं। और इस काल का गर्जन इस गर्भ में व्याप्त होता है। इसी गर्जन का दो स्थिति होता है, एक तो क्षेत्र, तो वह निर्वात और कुछ नहीं, वह गूंज की ही स्थिति है जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। और दूसरी स्थिति होता है ऊर्जा की, यानी उस ब्रह्म ऊर्जा की। तो शून्य में काल, क्षेत्र और ऊर्जा तीनों की मौजूदगी है ही, लेकिन काल कोई स्थिति नहीं, लेकिन क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। जैसे यह मेरे ही शब्द हैं पर मैं शब्द नहीं, ठीक इसी भांति यह काल का ही गर्जन है। क्षेत्र व ऊर्जा के रूप में दो स्थिति है पर वह इससे अतीत है। तो शून्य में काल, क्षेत्र व ऊर्जा मौजूद ही है। साधक, चाहे योगी, चाहे ध्यानी, जब तक वह भ्रमण करता है तो वह इसी क्षेत्र या ऊर्जा का में ही भ्रमण करता है। और यह भी यात्राएं अनंत है। लेकिन भ्रमण करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपने इस उच्चतम स्थिति से पार होता है, तो उस क्षण सब कुछ यानी स्थिति से उपराम हो जाता है। और जब वह अपने स्थिति से उपराम होता है तब न कोई साधना बचा, न कोई साधक बचा, न कोई स्थिति बचा। क्योंकि स्थिति जब तक है तब तक भ्रमण रहेगा, चाहे वह गूंज का भ्रमण हो, चाहे वह ऊर्जा में भ्रमण हो। और जब भ्रमण ही ना रहा, केवल अपने उच्चतम स्थिति का बोध होता है, तो वह स्थिति से पार होता है, यानी तब उसे बोध होता है। अब बोध क्या होगा? वही शून्य का फैलाव, जिसमें यह दोनों स्थिति घटित हो रहा है। ठीक ऐसे ही विज्ञान में जब प्रयोग करते करते एक स्थिति ऐसा होगा, न ही कुछ जानने के लिए बचेगा और न ही कुछ पाने के लिए बचेगा। तो जब कोई न जानना हुआ न कोई पाना हुआ, तब उस स्थिति में प्रयोग गिर जाता है। उस स्थिति में वह भी शून्यत स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि सारे प्रयोग गिर जाता है। तब उस स्थिति में विज्ञानवादी को भी प्रयोग हो, बोध होगा। अबोध कि यह काल की ही स्थिति है, क्योंकि जब तक स्थिति है स्थिति में ही प्रयोग हो सकता है। और जब वह स्थिति से पार होता है तब कुछ भी बचता नहीं। तब उस क्षण भी विज्ञान में वादी को वही बोध होगा जो साधक, ध्यानी और योगी को होगा। दोनों की यही एक ही स्थिति है। उसी शून्य के फैलाव में भी तादाम स्थापित हो जाएगा। उसे यह बोध हो जाएगा कि वह उसी काल का ही गर्जन की दो स्थिति है, क्षेत्र और ऊर्जा। और जब वो इससे उपराम होगा तो सारे प्रयोग छूट जाते हैं। अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है।
और इस शून्य की भी दो स्थिति है। एक स्थिति जिसमें क्षेत्र व ऊर्जा काल मौजूद है, और एक महाशून्य है जिसका न ही कोई काल है, न ही कोई क्षेत्र है, न ही कोई ऊर्जा, न ही उसमें कोई गर्जन है। उस संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। यूं समझिए कि अनंत से अनंत का ही आविर्भाव हो रहा है, लेकिन इस अनंत की तीन स्थिति मौजूद है, पर उस महाशून्य में कोई स्थिति नहीं। तो गर्भ कई हो सकते हैं। महाशून्य में न जाने कितने गर्भ हो सकते हैं, और सभी गर्भ अपने ही शक्ति कवच में स्थित है, और सब में, सब आयाम में शून्य की तीन ही स्थिति, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही स्थिति मौजूद है। फिर भी एक आयाम का दूसरे आयाम में समानता नहीं होगा। और समानता न होने का सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे मान लीजिए कि तीसरा नंबर आयाम महाशून्य में सबसे पहले आया, उसके बाद दूसरा नंबर का आयाम उसके बाद प्रकट हुआ, यानी आविर्भाव हुआ। मान लीजिए फर्स्ट नंबर का आयाम ये हमारे जीवन है, हमारा आयाम है, और ये इससे सेकंड वाले आयाम से बाद में इसका आविर्भाव हुआ। तो भले ही शून्य की एक जैसी स्थिति तीनों में घट रही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा की, फिर भी तीनों में समानता नहीं होगा। समानता इसलिए नहीं होगा कि जो आयाम महाशून्य के गर्भ में पहले आया उसका काल व ऊर्जा कुछ और होगा, और जो बाद में आया उसका काल, ऊर्जा कुछ और होगा। दोनों के काल में कोई समानता नहीं होगा, और यह सारे आयाम एक दूसरे से शून्य होल से जुड़ा हुआ है, और इस शून्य होल में काल व ऊर्जा का अभाव है। इसलिए एक आयाम से दूसरे आयाम में कभी यात्रा नहीं हो सकता है, क्योंकि यात्रा इसलिए नहीं होता है कि जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर कभी भी यात्रा नहीं होता है। और जब भी एक आयाम से दूसरे आयाम में उतरना हुआ तो वह करीब करीब गायब वाली घटना घटेगा, और करीब करीब ऐसा होगा कि जैसे एक आयाम से दूसरे आयाम में उतरना हुआ, बीच में कोई काल न लगा, मतलब यह काल रहित यात्रा होगा। यानी एक आयाम से कोई गायब हुआ और दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया, बीच में कोई यात्रा नहीं, बीच में कोई काल नहीं, सिर्फ यही घटना घटेगी, और कभी भी यात्रा हो ही नहीं सकता। यात्रा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।